टॉपिक में स्पेशली हम लोग देखेंगे अन्य धार्मिक संप्रदाय से संबंधित टॉपिक है और ये जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री है आपका। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे भागवत और शैव, सूर्य और शाक्त जो है वो संप्रदाय को देखेंगे। यहाँ पे पहला टॉपिक आपका भागवत जो है वो संप्रदाय है, यानी भागवत धर्म। तो आज ये पहला ही पार्ट है डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग देखते हैं कि क्या जो है वो पीवाईक्यू के रूप में पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि भागवत जो है वो धर्म से संबंधित पहला टॉपिक है कि रामायण के जो है किस कांड में आपका राम और हनुमान की पहले जो है भेंट का वर्णन किया गया है। तो ये आपका कृष्ण कंधा जो है कांड है, आपका ए सही हो जाएगा। डिटेल आप देखेंगे, बताया जा रहा है कि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित रामायण महाकाव्य में कुल जो है 7 कांड है, जिसमें जो है सबसे बड़ा जो है लंका कांड है और बालकांड है यहाँ पे, अयोध्या कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड है। 5वां है सुंदर कांड है और लंका कांड भी है, उत्तरकांड भी है। तो रामायण को आपका विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं, यानी जो है वो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहते हैं। तो आप प्रनाउंस कर लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कुछ टंग स्लिप भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो 24 जो है वो हजार आपका श्लोक है। रामायण के किष्किंधा कांड में भगवान राम और भक्त हनुमान की पहली भेंट होती है। आगे देखेंगे, जहाँ जहाँ यहाँ वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है। यह जो है निम्न में से किसे जो है ग्रंथ में आपका कहा गया, तो ये महाभारत में कहा गया, तो बी सही हो जाएगा। उपरोक्त जो है कथन का संबंध महाभारत से और महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है, और रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा, गीता जो है वो श्री कृष्ण के उपदेशों का संकलन और रंगनी कलहन द्वारा रचित ग्रंथ है। आगे देख सकते हैं डियर। नए प्रश्न में भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये आपका कृष्ण थे, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक आपका वासुदेव एवं देवकी के पुत्र श्री आपका कृष्ण थे। उसके अलावा जो है उनका जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें जो है वो कृष्ण की देवकी पुत्र और आपका छोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें जो है भगवत यानी पूज्य कहते थे। इसी से जो है भागवत धर्म का उदय हुआ। जो है उनके द्वारा महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिया गया उपदेश ही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में महाभारत के भीष्म पर्व में आपका संकलित किया गया है। इसमें जो है वो कहा गया है कि आपका कर्मण्य वादिका रस्ते आपका माँ फलेसु कदाचन, अर्थात जो है कर्म का ही जो है वो कर्म पर ही अधिकार है, कर्म फल पर नहीं। यानी आपको क्या फल मिलेगा ये पॉसिबल आपके अनुसार नहीं है, आप कर्म कर सकते हैं, बात भी सही है। गीता जो है वो महाभारत के भीष्म पर्व का जो है अंश है, यानी गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। गीता में मोक्ष जो है प्राप्ति के साधन के रूप में कर्म और भक्ति को जो है समान महत्व दिया गया है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। मोक्ष प्राप्ति के जो है एक साधन के रूप में इसका वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की जो है प्राप्ति पर नहीं। यह जो है निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया, तो आपका जो है गीता पे में कहा गया है, सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, तो ये स्पेशली भगवत गीता ही है, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भक्ति का जो है उल्लेख आपको कहाँ मिलता है, तो भगवत गीता में मिलता है, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, देवकी आपका पुत्र कृष्ण का जो है वो प्राचीनतम जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, तो छंदोपनिषद में मिलता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा प्रस्थान त्रयी में आपका जो है सम्मिलित नहीं है, तो भागवत नहीं है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, लेकिन भागवत नहीं है, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि आपका भागवत जो है वो प्रस्थान आपका त्रयी में शामिल नहीं है। वेदांत दर्शन के 3 जो है आधार है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, भगवत गीता। इन्हें वेदांत जो है वो आपका दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः जो है श्रुति प्रस्थान, न्यास प्रस्थान तथा स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी के जो है भाष्करों में
आपका जो है वो शंकराचार्य, रामानुज, मध्य, आपका निम्बार्क और वल्लभ आदि विशेष रूप से जो उल्लेखनीय है। आगे देखेंगे भागवत संप्रदाय का जो भक्ति के प्रकारों की संख्या है तो 9 है, सी सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे नारदीय आपका भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवदा आपका भक्ति कहते हैं। इसका जो है उल्लेख आपका श्लोक इस प्रकार है: श्रवणम कीर्तिनम विष्णुवे स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम और दास्यम संख्यातम निवेदनम। इस प्रकार विष्णु उपासक की इन जो है 9 आसक्तियों के माध्यम से भागवत भक्ति करते हैं। अगला है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है तो आपका जो है वो गोशुंडी अभिलेख हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित आपका गोशुंडी अभिलेख प्रथम जो है सदी ईस्वी पूर्व में उल्लेखित है कि प्रथम जो है वो ईस्वी पूर्व में अश्वघोष अश्वमेघ यज्ञ, भागवत धर्म प्रचार और कृष्ण एवं संकर्षण यानी बलराम की आपका जो मान्यता यहाँ विद्यमान थी। द्वितीय आपका शताब्दी ईसा पूर्व के इंडो ग्रीक नामक अगस्थोक्लीज आपका सर्वप्रथम पहले आपका रजत सिक्कों पर संकर्षण आपका बलराम और वसुदेव का चित्र उत्कीर्ण करवाया था। दोनों देव क्रमशः जो हल और गदा धारण किए हुए हैं। ये सिक्के अफगानिस्तान से प्राप्त होते हैं। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है स्पेशली कि कौन सा जो है वो अभिलेख है भागवत अनुयायियों में आपका वृष्णि वीरों की पूजा का आपका उल्लेख करता है, तो मोरा कूप अभिलेख हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मथुरा के जो है वो समीप मोरा से प्राप्त प्रथम सती के एक लेख से पता चलता है कि तोषा नामक महिला ने वासुदेव के साथ साथ उक्त चार यानी सकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध व्यक्तियों की मूर्ति को एक मंदिर में आपका स्थापित करवाया था। सभी के जो है वो पूर्व भागवत विशेषण का ही आपको प्रयोग मिलता है। अतः मोरा कूप अभिलेख आपका जो है वृष्णि वीरों की पूजा का जो है लेख करता है। पांचवें विष्णु वीर शाम्ब को जो है वो ईरानी सूर्य संप्रदाय के जो है वो संबंध हो जाने के कारण विष्णु जो वृष्णि वीर से पृथक कर दिया गया और जो है चतुर्व्यूह का जो है वो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। ये देखिए इंडियर बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वृष्णि वीर नहीं है, तो सांब नहीं है, निरुद्ध है, प्रद्युम्न है और शकर्षण है, तो बी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख में निम्नलिखित का उल्लेख है, तो केवल जो है वो वासुदेव का है, सी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल आप देखेंगे कि शुंग वंश आपका जो है भागभद्र के शासनकाल के 14वें आपका वर्ष तक्षशिला के यमन नरेश एंटियाल किट्स का जो है वो राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। उसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया तथा विदिशा आपका वेशनगर में ईस्वी पूर्व लगभग दूसरी सदी के मध्य आपका कृष्ण यानी वासुदेव की आराधना के लिए जो है वो वेद्रवती नदी के तट पर एक स्तंभ बनवाया। यह भागवत धर्म का जो है ज्ञात सर्वप्रथम आपका अभिलेखीय साक्ष्य है। भागवत धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण है और वासुदेव के पुत्र के कारण उन्हें जो है वासुदेव कहा गया है। आगे देख सकते हैं कि भागवत धर्म का जो है वो ज्ञात प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो विष्णुनगर का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वो निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर सकर्षण एवं जो है वासुदेव दोनों अंकित है, तो अगाथोक्लीज हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है कृष्ण एवं बलराम का अंकन जो है अगस्थो जो है वो क्लीज के सिक्कों में मिलता है। कुषाण शासक हुविष्क ने ढेर सारे आपको स्वर्ण एवं ताम्र सिक्कों का प्रचलन कराया। हुविष्क के सिक्कों में बुद्ध, शिव, वासुदेव, विशाख, उमा आदि का अंकन है। आपका चंद्रगुप्त द्वितीय ने सोने, रजत और ताम्र मुद्राएं चलवाई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्वर्ण मुद्राएं में आपका धनुधारी आपका प्रकार और छत्रधारी प्रकार और प्रयक प्रकार आपका सिंह निहंता प्रकार और अश्वरोही प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन करवाया। इसके जो है वो चांदी के सिक्कों का मुख्य भाग में राजा की आकृति एवं जो है पृष्ठभाग में गरुड़ की आकृति मिलती है। कला में आपका श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को हल आपका लिए प्रदर्शित किया गया है। यूनानी लेखकों में जो है वो श्री कृष्ण का तादात्म्य यूनानी देवता आपका हेराकल से की गई है।
आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को जो है वो कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, तो आपको बलराम जी को किया गया है, बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि हिंदू आपका देवता जिसके कभी कभी ग्रीकों लेखकों ने हेराक्लीस से आपकी अभिनेता प्रदर्शित की है यानी स्थापित की है, तो ये कृष्ण हो जाएंगे, तो ये आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि भागवत जो है संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है, तो गुप्ता का है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ डिटेल देखेंगे भारत में जो है भागवत धर्म यानी वैष्णव धर्म भी बोलते हैं का चरमोत्कर्ष चौथी और 5वीं शताब्दी में गुप्तों के शासनकाल में हुआ। वैष्णव धर्म को गुप्त जो है वो शासकों ने राजधर्म बनाया तथा देवगढ़ यानी ललितपुर और भीतरगांव यानी कानपुर और तिगवा यानी जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जो है विष्णु मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्त राजाओं ने परम भागवत की उपाधि धारण की तथा अपने सिक्कों में जो विष्णु के वाहन गरुड़ की आकृति खुदवाई। गरुड़ गुप्त वंश का राज्य चिन्ह था। आगे देखेंगे, आगे बताया जा रहा है कि विष्णु के किस अवतार को जो है वो समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया, तो वराह हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि अधिकांश जो है गुप्तकालीन अभिलेखों का प्रारंभ वराह की वंदना से होता है। वराह अवतार की सबसे जो है वो महत्वपूर्ण मूर्ति आपका उदयगिरी गुफा की दीवार पर विशालकाय जो है वो रूप में उभारी गई है, जिसमें जो है पृथ्वी की रक्षा करते हुए वराह रूपी भगवान को चित्रित किया गया है, जिसके दांत से अति जो है लघुकाय नारी मूर्ति यानी जो है पृथ्वी लटकी हुई जैसे वराह आपका रूपधारी भगवान का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। अवतारवाद की चर्चा जो है सर्वप्रथम भगवत गीता में मिलती है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है, तो भगवत गीता में है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, आगे देख सकते बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है अलवार संत है, तो कुलशेखर जो है अलवार संत है, बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ डिटेल में कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्मों के संतों को अलवार कहा जाता था। इनकी टोटल संख्या 12 याद रखेंगे, पूछा भी जाता है अलवार की कितनी संख्या है। केरल के राजा जो है वो कुलशेखर भी एक जो है प्रमुख अलवार आपका संत थे। इनके अलावा शेष जो 11 आपका नैनार है, तो 12 अलवार और 11 नैनार है। पोरगी आपका अलवार है। उसके अलावा जो पोईगई भी बोलते हैं, भूत यानी पोंडिये, पे यानी पियल वार, पेरियार जो है वो पेरियाल वार, और जो है 5वां तिरुमलाई, 6ठा जो है तिरुमंगई, तिरुपरन और जो है तुंडारम, और जो है वो तुंडार या पुंडम भी बोलते हैं, नम्मालवार और पराकुश मुनि और मधुर कवि, अंडाल एवं जो है कोडई एकमात्र महिला अलवार संत है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री अलवार संत है, तो अंडाल हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अलवार कौन थे, तो स्पेशली जो है अलवार आपके जो है वे जो विष्णु की भक्ति में आपका डूबे थे। देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है वो अलवार संत नहीं था, तो यहाँ जो तिरुज्ञान नहीं था, पोईगई था, पुड्डम था, तिरुमंगई था, तो बी सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्नों में कि निम्नलिखित में से कौन जो वैष्णव परंपरा का मंदिर है, तो श्रीरंगम हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। श्रीरंगम जो है वो आपका त्रिचनापल्ली यानी वैष्णव धर्म का एक महान केंद्र था। रामानुजाचार्य श्रीरंगम के मठ में रह करके वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप यह जो है वो धर्म समाज में व्यापक रूप से प्रचलित हो गया। श्रीरंगम में जो है शिव के समान ही विष्णु के सम्मान में आपका मंदिर बनवाए गए और मठों की स्थापना की गई। इस प्रकार जो है वो वैष्णव परंपरा के मंदिर श्रीरंगम से ही प्राप्त होते हैं। अगला देख सकते हैं कि वारकरी संप्रदाय की प्रमुख जो है वो मुख्य पीठ अवस्थित है, तो पंढरपुर में है, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि वारकरी संप्रदाय का जो है उद्भव दक्षिण भारत के पंढरपुर नामक स्थान पर विक्रम संवत की 13वीं शताब्दी में हुआ था। वारकरी का अर्थ है कि वारी और करी अर्थात परिक्रमा करने वाला। इस संप्रदाय के प्रवर्तकों में जो है शांत ज्ञानेश्वर का स्थान महत्वपूर्ण है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी और जो अमृतानुभव नाम के 2 आपका महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना कर वारकरी संप्रदाय के सिद्धांतों को स्पष्ट कर दिया था। इस संप्रदाय के पंचदेवों की जो पूजा की
जाती है। उल्लेखनीय है कि वारकरी जो है संप्रदाय के मुख्य पीठ आपका पंढरपुर महाराष्ट्र राज्य के एक जो है नगर और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ जो पंढरपुर में भगवान विट्ठल जी का है, बहुत फेमस स्टोरी है, ठीक है। चलिए, यह जो है वो पश्चिमी भारत के जो है दक्षिणी महाराष्ट्र राज्य में भीमा नदी के तट पर जो है वो शोलापुर नगर के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन जो है विष्णु धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था। तो ये निम्बार्काचार्य हो जाएंगे, निम्बार्क हो जाएंगे, तो भी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। निम्बार्क ने जो है वो अद्वैतवाद मत का खंडन कर द्वैताद्वैतवाद जो है मत की स्थापना की। तो याद रखेंगे निम्बार्क जो है वो द्वैताद्वैत के संपादक थे और तथा उन सनक संप्रदाय का भी जो है स्थापना उन्होंने की थी। ये जो है वैष्णव मत अनुयायी थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे शायद धर्म से संबंधित टॉपिक हो, तो शायद जो है वो आपका धर्म था, तो वे अग्रणीय लीडर जो शिव के भक्त थे। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार करने वाला संतों को नैनार कहा गया। इनकी कुल जो है वो संख्या 63 थी। इनका प्रारंभिक उल्लेख पल्लवों के समय में मिलता है, परंतु शैव धर्म का सर्वाधिक विस्तार चोल काल में देखने को मिलता है। नैनार संतों के जो है वो भक्ति गीतों को एक साथ आपका देवारम से आपका संकलित किया गया है। नैनार आपका संतों ने शिव भक्ति को आपका ईश्वर की प्राप्ति का एकमात्र साधन बताया। नैनार कौन थे? तो आपका जो है शैव आपका धर्म अनुयायी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पाशुपत जो है संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिश कहाँ पैदा हुए थे? तो ये गुजरात में हुए थे, तो सी सही हो जाएगा। डिटेल देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाशुपत शैवों का सबसे जो है प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईस्वी पूर्व 2री शताब्दी में हुई थी। पुराणों के अनुसार इस संप्रदाय की स्थापना लकुलिश अथवा लकुली जो है वो नामक ब्रह्मचारी ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी लकुलिश को जो है शिव का अवतार मानते हैं। लकुलिश का जो है वो जन्म गुजरात में आपका कायावरोहन नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने ईसा पूर्व आपका 2री सदी में पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय के लोग अपने हाथ में एक लकूट या दंड धारण करते थे, जिन्हें जो शिव का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं बताया जा रहा है अगले प्रश्न में कि निम्न में से कौन जो है वो आपका जो बताया जा रहा है कि शैव संप्रदाय जो है सबसे आपका जो है वो अभियुदित हुआ था। तो ये जो है वो पाशुपत हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि पाशुपत जो है वो संप्रदाय का जो है संस्थापक कौन था? तो लकुलिश जी हो जाएंगे, तो बी सही हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताना है आपको कि कर्नाटक में जो है वो वीरशैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पे विचार करने हैं। तो ये जो है वो आपका वीरशैव आंदोलन का नेतृत्व वासवन्ना नामक एक जो है ब्राह्मण ने किया था, जो 12वीं शताब्दी के कलचुरी जो है वो शासक के दरबार में एक मंत्री था। तो पहला कथन तो आपका सही है, देख सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि वीरशैव आपका जो है वो धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे आपका यौनारंभ जो है वो आपका पश्चिमी विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को जो प्रोत्साहित करते थे। तो ये आपका सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि स्पेशली यहाँ पे इसीलिए दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि वीरशैव जो धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकृत प्रथाओं जैसे यौवनारंभ पश्चिमी विवाह और विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करते थे। तो आपका दूसरा कथन गलत है। तो पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक जो है वो आंदोलन नवीन आंदोलन वीरशैव यानी जंगल और लिंगायत संप्रदाय का उद्भव हुआ कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में, जिसका नेतृत्व जो है वो वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। टाइम पीरियड देखेंगे वासवन्ना का, तो 1106 से आपका 1168 का रहा है।
वशवर्णा कल्याणी के कलचुरी वंशीय आपका शासक विज्जल के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी जो है वो वीरशैव एवं लिंगायत कहलाए थे। इन्होंने जो है वो धर्मशास्त्रों द्वारा अस्वीकृत प्रथाओं जैसे यौनारंभ, पश्चिमी विवाह यानी अवयस्क विवाह तथा विधवा जो है पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया था। जो है पहला आपका कथन सही, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन जो है वो वीरशैव संप्रदाय के आपका संस्थापक के रूप में ख्यात है, तो वशव हो जाएंगे, तो ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका मत मयूर कौन थे, तो आपका शैव अनुयायी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मत मयूर जो है वो शैव अनुयायी थे। शैव धर्म के प्रचारकों को नैनार कहा गया है। नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अपार तिरुज्ञान संबंदर सुंदर मूर्ति जिसको बोलते हैं मणिक वाचगर आदि के जो है नाम लिए जा सकते हैं। इसमें जो है वह सुंदर मूर्ति को ईश्वर आपका मिश्र की उपाधि दी गई है। इसी प्रकार अनेक चोल वंशों ने जो है वो चोल शासकों ने भी शैव धर्म के उत्थान पर बल दिया था। आगे देख सकते हैं कि मत जो है वो स्पेशली मतम मयूर प्राचीन जो है भारत में शैव संप्रदाय था, जिसका उल्लेख आपका चेदी वंश के अभिलेख में मिलता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो आपका कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मत मयूर हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे किस जो है राजवंश में मुद्राओं में जो है वो शिव को मानव रूप में दर्शाया गया, तो कुषाण को दर्शाया गया, तो सी सही हो जाएगा। कुषाण राजवंश की जो मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दर्शाया गया है। सातवाहन शासकों और शुंगों और कदम नरेशों की मुद्राओं से शिव पूजा की सूचना प्राप्त होती है, यानी जो है वो जानकारी मिलती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है स्पेशली कि आपका निम्नलिखित में कौन शैव संप्रदाय से थे, तो पशुपत जंगम सातवत नहीं थे, कपालिक हो जाएंगे, तो 1 2 4 सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कपालिक जो है वो आपका और कालमुख पशुपत संप्रदाय के ही 2 भाग थे। शैव धर्म के विकास के साथ ही जो है शिव की विभिन्न प्रकार से पूजा करने वाले वर्गों का भी विकास हुआ, जो अपने जो है विचार यानी मतों और सिद्धांतों के अनुसार शिव की उपासना करते थे। धीरे धीरे ऐसे उपासकों के पृथक वर्ग आपका जो है बन गए, जो स्वतंत्र शैव संप्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सेवागम में ऐसे जो है शैव संप्रदायों की संख्या 4 बताई गई है। शैव है, पशुपत है, कपालिक है, कालामुख है। अन्य आपका शैव संप्रदाय के अंतर्गत लिंगानुपात या जंगम संप्रदाय का उल्लेख है। भारतीय दर्शन को देख सकते हैं, तो भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है, तो सांख्य है, तो ये सही हो जाएगा। डिटेल से देख सकते हैं कि भारतीय जो दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है, इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के जो है वो अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं बल्कि प्रकृति से हुई है। 4वीं शताब्दी के बाद इस दर्शन में जो है वो सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी था, बाद में आपका आध्यात्मिक की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की जो है प्राप्ति यथार्थ ज्ञान से ही आपका हो सकती है। आगे देख सकते हैं कि सांख्य दर्शन जो है वो प्रतिपादित किया गया था, तो कपिल के द्वारा किया गया, तो सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं डी, चलिए अगले प्रश्न में बताना है कि भारत में जो है वो दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। सांख्य जो है पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, तो ये आपका पहला कथन गलत है। दूसरा कथन देख सकते हैं कि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर आपका ले जाता है, न कि कोई आपका ब्रह्म जो है वो प्रभाव अथवा कारक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सेकंड सही हो जाएगा, पहला आपका गलत है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देख सकते हैं सांख्य अद्वैत वेदांत से सर्वथा जो विपरीत मान्यता रखने वाला दर्शन है। इसके जो प्रतिपादक कपिल मुनि थे। सांख्य का शाब्दिक अर्थ आपका संख्या संबंधी विश्लेषण होता है। इस दर्शन की वर्तमान में 2 जो है मौलिक ग्रंथ की उपलब्ध है, यानी 2 मौलिक ग्रंथ ही उपलब्ध है। पहला है 6 अध्याय वाला सांख्य प्रवचन सूत्र और दूसरा जो है 70 कारिकाओं वाला सांख्य कारिका। आगे देख सकते हैं कि योग दर्शन के जो प्रतिपादक है, तो आपको पतंजलि हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा।
देख सकते हैं कि प्राचीन साहित्य में दार्शनिक आपका संप्रदाय की संख्या 6 मानी गई है, जिन्हें जो है षड दर्शन कहा जाता है। सांख्य दर्शन जो है प्रवर्तक आपका महर्षि कपिल को माना जाता है। इसका जो है सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक जो है वो ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी जो है रचना ईश्वर आपका कृष्ण ने की थी, सांख्य दर्शन की। और देख सकते हैं योग दर्शन का जो है वो यह जो है वो सांख्य का व्यवहारिक पक्ष है। इसका जो है वो प्रवर्तक महर्षि पतंजलि को माना जाता है। न्याय दर्शन को देखेंगे, प्रवर्तक जो है वो गौतम को माना जाता है, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। और इनका जो प्रसिद्ध आपका ग्रंथ न्याय सूत्र है। वैशेषिक दर्शन के रूप में देखेंगे, प्रवर्तक जो है महर्षि कणाद आपका जो माने जाते हैं। इसी दर्शन ने भारत में भौतिक शास्त्रों को प्रारंभ किया। मीमांसा जो है वो दर्शन या पूर्व मीमांसा प्रणेता जैमिनी है, जिनका जो है वो ग्रंथ आपका मीमांसा सूत्र है। वेदांत दर्शन या जो उत्तर मीमांसा को देखेंगे, वादरायण वेदांत का जो है अर्थ है वेद का अंत, यानी कर्मवाद आपका वेदांत से जुड़ा है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है। तो प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, लेकिन अनुस्मृति नहीं है। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि अष्टांग योग की अवधारणा महर्षि जो है वो पतंजलि ने प्रस्तुत की थी, जो निम्नवत है। आपका पहला यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान और समाधि हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि अष्टांग योग 8 अलग अलग चरणों वाला जो है वो मार्ग नहीं है, अपितु यह जो है 8 आयामों वाला मार्ग है, जिसमें 8 आयामों का जो है वो अभ्यास एक साथ किया जाता है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि न्याय दर्शन के संस्थापक है, तो गौतम हो जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। न्याय दर्शन जो है भारत के 6 आपका वैदिक दर्शनों में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि जो है वो अक्षपाद गौतम है, जिनका न्याय सूत्र इस दर्शन का सबसे जो प्राचीन एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है। जिन साधनों से हमें आपका तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। प्राचीन काल में वात्स्यायन आपका मुनि ने, मध्यकाल में वाचस्पति मिश्र ने और आधुनिक काल में उदयवीर शास्त्री ने इन पर आपका भाष्य यानी टिप्पणियां लिखी हैं। तो याद रखेंगे, प्राचीन काल में जो है वात्स्यायन, मध्य में वाचस्पति और आधुनिक में उदयवीर शास्त्री जी हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं कि न्याय दर्शन का जो है वो प्रचारित किया था, तो गौतम ने किया था, तो बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे आपका जो है आपका बौद्ध धर्म की आलोचना एवं वैदिक परंपरा के समर्थन करने के लिए विख्यात है, तो कुमारिल जो है वो हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। दक्षिण भारत के संत कुमारिल भट्ट ने आपका पूर्व मीमांसा दर्शन की स्थापना की। इन्होंने आपका हिंदू धर्म के पुनर्स्थापन के लिए जो है कार्य किया और बौद्ध धर्म की जमकर आलोचना की। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आगे देख सकते हैं कि उल्लेखनीय है कि मीमांसा दर्शन के प्रणेता जैमिनी आपका ऋषि थे। पूर्व जो है वो आपका देख सकते हैं कि मीमांसा, जिसे पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, का उद्देश्य वैदिक कर्म कांडों के संबंध में नियम यानी निर्णय देना एवं जो है वो उनकी दार्शनिक महत्ता को प्रतिपादित करना है। यानी जो है वो आपका पूर्व मीमांसा का यह मत वेद को आपका अपौरुषेय मानता है तथा अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न करता है। कुमारिल भट्ट एवं प्रभाकर मिश्र इनके अन्य दार्शनिक हैं, जिनके जो है वो नाम पर मीमांसा को दो आपका स्वतंत्र आपका संप्रदायों का प्रचलन हो गया है। मीमांसा का जो है प्रधान विषय धर्म आपका बताया गया है। इसके अनुसार है वेद ही धर्म के मूल है। मीमांसा दर्शन में कर्म को मोक्ष प्राप्ति का जो है वो साधन माना गया है। यहाँ जो है धर्म से आपका तात्पर्य वैदिक आपका कर्मकांडों से है। इस प्रकार जो है मीमांसा दर्शन में कर्म को अधिक आपका महत्व दिया गया है, जो अपनी जो है वो शक्ति यानी अपूर्व से आपका फल प्रदान करने में सक्षम है। इसे अपूर्व का सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें ईश्वर की सत्ता को आवश्यक माना गया है। आगे देखेंगे मीमांसा दर्शन के जो है वो अनुसार मुक्ति संभव है, तो कर्म से है, तो डी सही हो जाएगा। मीमांसा के प्रणेता थे, तो जैमिनी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत आपका सत्य है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है मीमांसा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कर्म का जो सिद्धांत आपका संबंधित है, तो मीमांसा से ही है, तो बी सही हो जाएगा।
अपूर्व का जो है वो संबंध है तो ये भी मीमांसा से है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन एक आपका भारतीय शब्द दर्शन का भाग नहीं है, तो लोकायत और कापालिक नहीं है, मीमांसा वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है, सांख्य और योग है, तो सी सही नहीं है। देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है स्पेशली कि निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है शंकराचार्य यानी 8वीं शताब्दी के बारे में सही नहीं है, तो उन्होंने आपका प्रयाग को तीर्थराज आपका जो है वो नाम दिया था, तो ये सही नहीं है। आगे देख सकते हैं कौन कौन सही है शंकराचार्य जी के बारे में, तो उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम आपका स्थापित किए, बिल्कुल सही है। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने वेदांत का जो है प्रसार किया, तो बाकी सभी सही हो जाएंगे, लेकिन सी सही नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। शंकराचार्य के द्वारा हिंदू आपका धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार से बौद्ध और जैन धर्म का गहरा यानी झटका लगा तथा उनका जो है विलोप हो गया। अपने कार्य को आपका मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के चारों आपका दिशाओं, उत्तर में केदारनाथ जोशीमठ विष्णु जी का, और दक्षिण में श्रृंगेरी यानी शिव जी का, और पूर्व में आपका पुरी यानी बालभद्र और सुभद्रा एवं आपका जो है वो बालभद्र जी और जगन्नाथ जी भी है। पश्चिम में जो है द्वारका ने कृष्ण में जो है वो प्रसिद्ध मठों की स्थापना की, गुजरात में है ना। यहाँ देख सकते हैं कि शंकराचार्य का मत अद्वैतवाद के नाम से विख्यात है। शंकराचार्य ने उपनिषदों आपका गीता और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिख करके जो है वो अपने मत को पुष्ट आधार प्रदान किया। आचार्य का जो है वो जन्म केवल शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल यानी मालाबार, यहाँ पे याद रखेंगे ये तट जो होता है मालाबार होता है, कि कलांदी जो है नामक ग्राम अलवर नदी के किनारे 788 ईस्वी में हुआ था। आगे देखेंगे अगले प्रश्न में, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जो है वो जन्म हुआ था, तो केरल में हुआ था 488 में 788 में, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखेंगे किस जो है वो संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था, तो ये जो है शंकराचार्य जी हो जाएंगे, तो ये सही हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थापित है, स्थित है, तो जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है, तो ये स्पेशली वैष्णव कहा जाता है, तो बी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि रामानुज जो है वो सगुण ईश्वर के उपासक एवं वैष्णव प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामानुज, वल्लभाचार्य और चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में हुए उपनिषद आपका ग्रंथों के आधार पर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ देख सकते हैं दर्शन क्या हो जाएगा, तो प्रतिपादक देखेंगे अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुज और द्वैताद्वैत निम्बार्क हो जाएंगे, द्वैतवाद जो है वो माधवाचार्य जी हो जाएंगे। देखेंगे रामानुजाचार्य किससे संबंधित थे, तो आपका विशिष्टता दैतवाद से संबंधित थे, तो आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ देखेंगे विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे, तो रामानुजाचार्य जी हो जाएंगे, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन जो सम्मिलित नहीं है, तो सबसे पहले जो है वो वेदांत का दार्शनिक सिद्धांत और प्रतिपादक है। केवलाद्वैत शंकर से बिल्कुल सही, शुद्धाद्वैत रामानुजाचार्य से नहीं, द्वैताद्वैत निम्बार्क से हो जाएगा, द्वैतवाद आपका मध्य से हो जाएगा, तो बी सही नहीं है, बी सही हो जाएगा। यानी शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य यानी विष्णु स्वामी है, न कि रामानुज। इस प्रकार प्रश्नगत विकल्प आपका सम्मिलित नहीं है। रामानुज विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक है, शेष आपका विकल्प सम्मिलित है। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो सम्मिलित है, तो आपका जो है वो दैतवाद आपका माधवाचार्य से हो जाएंगे, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि द्वैतवाद के जो है वो प्रवर्तक माधवाचार्य थे, जबकि अद्वैतवाद के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, अद्वैताद्वैत के प्रवर्तक जो है वो निम्बार्काचार्य हो जाएंगे। तो याद रखिए वल्लभाचार्य नहीं है, निम्बार्काचार्य हो जाएंगे यहाँ पे।
आगे देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो किसमें जो है वो पुनर्जन्म का विश्वास आपका जो है आपका स्वीकृत है। तो हिंदू धर्म में भी है, बौद्ध और जैन सभी में है, तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में बताया जा रहा है कि आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पुण्य जन्म के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया है। बौद्ध धर्म जो है पुण्य आपका जन्म में विश्वास करता है, फलता आपका कर्म जो है वो फल का सिद्धांत ही मानता है, परंतु कर्म फल को अगले आपका जन्म में ले जाने वाला जो है तत्व आत्मा को नहीं मानता है। कर्म फल जो है वो चेतना के आपका रूप में पुण्य आपका जन्म का कारण होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पानी में एक जो है लहर उठ करके दूसरे को जन्म दे कर खुद समाप्त हो जाती है। आगे देख सकते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न में, नारी जो है वो संत दयाबाई शिष्या थी, तो संत चरणदास जी की थी, ये सही हो जाएगा। डिटेल से देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि नारी संत दयाबाई संत चरणदास की शिष्या थी। इनकी एक जो है बहन सहजोबाई भी संत चरणदास की शिष्या थी। दयाबाई मेवात यानी राजस्थान की रहने वाली थी। दयाबाई की भक्ति में वैराग की प्रधानता थी। संत चरणदास ने अपनी भक्ति में आपका प्रेम को बहुत महत्व दिया। यही कारण था कि दया और सहजो की भक्ति का आधार प्रेम तो था, किंतु दोनों के मार्ग अलग थे। यहाँ अगले टॉपिक को देखते हैं, लिए छठी आपका शताब्दी ईस्वी पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य से संबंधित टॉपिक को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे महाजनपदों में आपको बताना है स्पेशली कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है मौर्य आपका पूर्व काल के 16 महाजनपदों में से सूचीबद्ध नहीं किया गया। तो कुरु को किया गया, वत्स को, गांधार को किया गया, लेकिन कलिंग को नहीं किया गया, तो डी आपका सही हो जाएगा। महाजनपदों की कुल संख्या जो है 16 थी, जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ जो है वो आपका भगवती सूत्र में मिलता है। ये महाजनपद काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी और आपका वत्स, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज, कुरु अतः जो है स्पष्ट है कि कलिंग जो है 16 महाजनपदों की सूची में शामिल नहीं है। 16 महाजनपदों में वर्तमान आपका उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद स्थित है। इसमें जो है वो 10 महाजनपद गंगा घाटी में स्थित है। आगे देख सकते हैं कि वर्तमान जो है वो उत्तर प्रदेश में भारत के आपका प्राचीनतम 16 जनपदों में कुल कितने महाजनपद है, तो आपका 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो अंगुत्तर निकाय में है, तो आपका क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि प्राचीन भारतीय महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे सही आपका कौन सा है। तो देखते हैं, पहला है कि सही सभी जो है महाजनपद अल्प तंत्रीय थी, जहाँ शक्ति का प्रयोग लोगों के एक समूह द्वारा आपका किया जाता था। आगे देखते हैं डियर क्या है, सभी जो है महाजनपद पूर्वी भारत में अवस्थित है, तो गलत है। साउथ इंडिया में भी था। महाजनपद कोई जो है सेना नहीं रखते थे, तो ये भी गलत है। अगला देख सकते हैं, बौद्ध एवं आपका जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों को सूचीबद्ध किया गया, तो डी आपका जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे डियर, महाजनपद को देख सकते हैं और राजधानी है, तो मत्स्य का क्या हो जाएगा, विराटनगर हो जाएगा। कुरु का जो है वो इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। सूर्यसेन का मथुरा हो जाएगा। अश्म का पोतन हो जाएगा। तो आपका जो है 3, 4, 1, 2 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि महाजनपद और राजधानी है, अंग और चंपा हो जाएगा अंग का, और मगध की राजधानी राजगिरी और जो है वो गिरिव्रज एक ही है। वज्जी का वैशाली और मिथिला हो जाएगा। काशी का वाराणसी हो जाएगा राजधानी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उत्तरी कौशल का कुशावती, दक्षिणी कौशल का हो जाएगा, यानी उत्तरी और दक्षिणी में डिवीजन किया हुआ था। मल का जो है पावा हो जाएगा कुशीनगर में। वत्स का जो है कौशाम्बी हो जाएगा। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। पांचाल का ही छत्रप हो जाएगा, यानी उत्तरी पंचाल। कंपिल यानी दक्षिणी पंचाल। अवंती जो उज्जैनी हो जाएगी आपका उत्तरी अवंती, और महिष्मती दक्षिणी अवंती हो जाएगा। सुरसेन का जो है मथुरा हो जाएगा, और आपका जो है वो चेदी का आपका सोतीवती हो जाएगा, जिसको सुक्तिमती भी बोला जाता है। मत्स्य का जो है वो विराटनगर आपका जो है वो
राजस्थान में है, वैराट हो जाएगा। अश्मक का जो है वो पोतन या बोधन हो जाएगा, ये जो है वो दक्षिण भारत में है। गंधार तक्षशिला हो जाएगा और कंबोज का राजपुर यानी हाटक हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपका तथ्य है यहाँ पे कि कलिंग का आपका मुख्य नगर तंतपुर था और शौवीर यानी सिंध का प्रमुख नगर रोरुक था। यह जो है वो व्यापार का प्रमुख केंद्र था। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिलों से मिलकर प्राचीन जो पंचाल महाजनपद बनता था। आगे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है। अंका, चंपा, कौशल का, क्षत्रप, वत्सका, कौशाम्बी, मत्स्यका, विराटनगर नहीं होगा, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जनपद और राजधानी से संबंधित, तो यहाँ कौशल का क्या होगा, श्रावस्ती हो जाएगा और चेदी का जो है वो शक्तिमती हो जाएगा। वत्स का जो है कौशाम्बी होगा और मत्स्य का जो है वो विराटनगर हो जाएगा। तो 2 1 4 3 आपका डी सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका अश्मक का क्या होगा, तो अश्मक का पोतन हो जाएगा। अवंती का जो है वो आपका महिष्मती हो जाएगा। कलिंग का दंतपुर हो जाएगा। शौवीर का आपका रोरुक हो जाएगा। तो 3 2 1 4 आपका सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, बताया जा रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी, तो वही क्षत्रप हो जाएगा, तो आपका सी सही हो जाएगा। किस जो है आधुनिक आपका अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है, तो आपका रुहेलखंड से की जाती है, तो डी सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो है राजा और राज्य बताना है, तो चलिए देख लेते हैं। प्रघोत का जो है वो राज्य स्पेशली आपका अवंती था। उदयन का जो है वो वत्स था। प्रसन्नजीत का जो है वो कौशल हो जाएगा। अजातशत्रु का मगध तो आप लोग सभी जानते ही हैं। 3 2 4 आपका एक सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल में कि बौद्ध आपका ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि महात्मा बुद्ध के उदय के पूर्व समस्त उत्तरी भारत आपका 16 राज्यों में विभाजित था। इन्हें जो है वो 16 महाजनपद यानी आपका षोडश महाजनपद कहा गया है। उस जो है वो समय के आपका प्रमुख राजा एवं उनके राज्य आपका निम्न है, देख सकते हैं। राजा का क्या हो जाएगा, तो आपका राज्य देखेंगे प्रघोत का अवंती, उदयन का वत्स, प्रसेनजीत का कौशल और अजातशत्रु का मगध हो जाएगा। आगे देख सकते हैं कौन सही नहीं है डियर। तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित में आपका युग में सुमेलित नहीं बताना है। पंचाल का क्या हो जाएगा, तो रुहेलखंड कन्नौज क्षेत्र हो जाएगा। गंधार का पेशावर रावलपिंडी आपका क्षेत्र होगा। चेदी का जो बुंदेलखंड हो जाएगा। कुरु प्रदेश का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुरु जो है वो प्रदेश आपका वर्तमान समय की आपका दिल्ली और मेरठ के सीमावर्ती क्षेत्र थानेश्वर यानी हरियाणा के अंतर्गत था और जिसकी राजधानी के रूप में हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ और इशुकर का जो उल्लेख मिलता है। देखेंगे अगला बताया जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो शाक्य का जो कपिल वस्तु बिल्कुल सही है। कोलिय का रामग्राम, कालम का जो है वो कप सही नहीं है, यहाँ सही नहीं पूछना था। और मल का कुशीनगर सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि बुद्ध जो है वो काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। पहला कपिल वस्तु के शाक शुम सुमार आपका पर्वत के भग और अलकप के आपका भूली, केशपुत के जो है कालाम और रामगाम के जो कोलिय हो जाएंगे। कुशीनारा के मल हो जाएंगे। पावा के जो है वो मल हो जाएंगे। पिपली वन के मौर्य हो जाएंगे। वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह हो जाएंगे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है स्पेशली कि निम्नांकित जो है वो 4 राज्यों में से किन 2 के वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ जो है समान आपका मैत्रीपूर्ण संबंध था, तो आपका मगध का जो है वो बिंबिसार और मगध का अजातशत्रु। अवंती का प्रगोत कौशल का नहीं था, तो 1 और 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि बुद्ध और महावीर के मगध राज्य बिंबिसार और जो है वो अजातशत्रु के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। इसके अतिरिक्त कौशल का शासक आपका प्रसेनजीत था, जो बुद्ध का अनुयायी एवं मित्र था। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे अगर ऐसे दिया रहता है ना 1 2 और 4 तो और सही हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के भारत में
शताब्दी के प्रारंभ में भारत का जो है वो सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, तो ये काशी हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। जातक कथाओं में इसके जो समकालीन आपका नगर राज्य की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का आपको साक्ष्य मिलता है। काशी महाजनपद सूती एवं जो है वो रेशमी वस्त्र के प्रसिद्ध थे, तो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे। आगे देख सकते हैं कि काशी महाजनपद आपका निम्न में किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सूती और रेशमी वस्त्र के लिए, ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्राचीन जो है वो श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था, तो अर्धचंद्राकार का था, तो बी सही हो जाएगा। प्राचीन जो है वो आपका श्रावस्ती राम के पुत्र लव की राजधानी थी। श्रावस्ती साहित्य आपका महेत के खंडरों से जान पड़ता है कि इस नगर का आकार अर्धचंद्राकार था। गौतम बुद्ध के समय यह कौशल प्रसेन आपका जो है वो कुशल नरेश प्रसेनजीत की राजधानी थी और बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक स्थलों के खंडर यहाँ उत्खनन द्वारा प्रकाश में लाए गए हैं। यहाँ यहीं पर जो है वो अनाथ पिंड का जो है वो जेतवन विहार भी है और बुद्ध से संबंधित गंध आपका जो है वो कुट्टी और कुशम्ब कुट्टी नामक दो आपका विहार भी है। उदयन वासुदेवदत्ता की दंत कथा संबंधित है, तो आपका उज्जैन से है, तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि उदयन वासुदेवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा का वर्णन महाकवि वाशी के नाटक आपका स्वप्न वासुदेवदत्तम में मिलता है। इसमें वसराज उदयन और अवंती नरेश प्रगोद की पुत्री वासुदेवदत्ता के प्रेम जो है वो कथा का वर्णन है। प्रगोद की जो पुत्री थी उसके साथ यह आपका कथा उसी समय की है। यह कथा उसी समय की है जब उदयन आपका उज्जैनियों में कैद थे और उज्जैनी का प्राचीन काल का नाम अवंतिका था। देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है कि उज्जैन का जो है प्राचीन काल का नाम क्या था, तो अवंतिका था, तो सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो आपका जनपदों में से 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कौन सा गणराज्य था, तो वज्जी हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि बौद्ध आपका ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में बुद्ध के उदय के पूर्व जो है 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। ये राज्य है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसन, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। इन राज्यों में दो प्रकार के राज्य थे। पहला था वज्जी और मल गणतंत्र थे, जबकि जो है शेष आपका राजतंत्र थे। वज्जी संघ में जो है वज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक प्रमुख थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित जो है वो महाजनपदों में से गण आपका यानी संघ अल्पयुत तंत्र को पहचानिए, तो यहाँ पे वज्जी हो जाएगा, मगध, अवंती सही हो जाएगा, तो बी सही है यहाँ पे। यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन जो है वो पुष्प कलावती का समीकरण किसके साथ जो किया गया है, तो जो है वो चारस्था के द्वारा किया गया है, तो आपका समीकरण किसके साथ है, तो बी सही हो जाएगा। प्राचीन भारत के जो है पश्चिमी आपका सीमांत पर स्वात और काबुल नदियों के संगम के पास है बसी प्राचीन आपका पुष्प कलावती का समीकरण पेशावर जिला अब जो पाकिस्तान के जो है चारसदा जो है नामक स्थान से किया जाता है। रामायण से जो है भरत के पुत्र पुष्कर द्वारा पुष्प कलावती को बसाए जाने का उल्लेख है। आपका प्राचीन काल में अच्छे घोड़े के लिए कंबोज आपका प्रसिद्ध था। प्राचीन भारत में अच्छे घोड़े के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जो है वो स्थान प्रसिद्ध था, कंबोज हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। महेशमती नगर किस जो है महाजनपद की जो है वो आपका महेशमती नगर किस महाजनपद में स्थित है, तो अवंती में है, तो बी सही हो जाएगा। डिटेल देख सकते हैं। 6ठी आपका सदी ईस्वी पूर्व के 16 आपका महाजनपदों में एक प्रमुख आपका राजतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित अवंती पश्चिमी तथा आपका मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ था।
इसके दो आपका भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी जो राजधानी उज्जैनी थी, तथा जो दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महेश्मती थी। दोनों के बीच में आपका वेत्रवती आपका नदी बहती थी। बुद्धकाल में अवंती की राजधानी उज्जैनी ही थी। जहाँ का जो है राजा प्रगोत था। अश्मक महाजनपद की राजधानी पोतनिया पोटली थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान की आपका जयपुर क्षेत्र में अवस्थित था। वश की राजधानी कौशाम्बी थी। चंद्रप्रगोत किस जो है वो प्राचीन गणराज्य के राजा थे, तो अवंती के थे, तो सी सही हो जाएगा। अश्मक महाजनपद का प्रमुख जो है वो नगर कौन था, तो पोतन हो जाएगा, आपका सी सही हो जाएगा। अश्मक यानी अशक भी बोलते हैं, तो महाजनपद आपका गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर अवस्थित था। इसकी जो राजधानी पोतन या पोटली थी। यह एक जो है मात्रा महाजनपद था जो आपका दक्षिण भारत में स्थित था। पुराणों के अनुसार अश्मक के जो है राजतंत्र की राजधानी इक्ष्वाकु आपका वंशीय शासकों ने की थी। गोदावरी नदी के तट पर स्थित आपका महाजनपद था, तो देख सकते हैं। तो ये जो है वो अश्मक हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व का जो है वो मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो राजस्थान में था, बी सही हो जाएगा। देख सकते हैं ईसा पूर्व जो है वो 6ठी शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। यह महाजनपद इस प्रकार है, कौन कौन से? पहला है कुरु है, दूसरा पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, आपका मल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, आपका चेदी, मत्स्य, अश्मक और अवंती, गांधार, कंबोज हो जाएंगे। इन जो है वो महाजनपदों में से आपका मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में स्थित था। अंग की राजधानी चंपा और सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। गांधार जनपद में जो है वो स्थित तक्षशिला जो सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित था, प्राचीन काल में अपने शिक्षा, व्यापार और कला के लिए प्रसिद्ध था। इस काल में उन्हें आपका गणतंत्र भी जो है वो थे। तो इस काल में कई गणतंत्र भी थे। इसमें जो वैशाली के लिच्छवी विश्व का पहला गणतंत्र था। प्रारंभिक गणतंत्र में शाक्य भी शामिल थे और युद्ध इस काल के आपका जो है वो गणतंत्रों में शामिल नहीं था। प्राचीन भारतीय सिक्के जो है वो 5 आपका शताब्दी ईस्वी पूर्व से पहले के नहीं है। चेदी जनपद की राजधानी आपका सुथितवती नगर था, यानी चेदी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्पेशली जो है वो 6ठी शताब्दी आपका ईस्वी पूर्व सुक्तिमती राजधानी थी, तो स्पेशली चेदी का था, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ आगे देखेंगे चेदी जो है वो जनपद की राजधानी क्या थी, तो आपका सुक्तिवती नगर था, तो ये सही हो जाएगा। प्राचीन जो है वो नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच स्थित थी, तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम के बीच स्थित थी, तो ये सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका विद्या और अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार, कला और शिल्प, तो यहाँ पे इन सभी के लिए, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी आपका जो है वो राजधानी थी, तो शूरसेन की थी, तो डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चंपा आपका किस महाजनपद की राजधानी थी, तो अंग की थी, तो बी डी जो है वो सही हो जाएगा। देखेंगे विश्व का जो है वो पहला जनपद आपका वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपका लिच्छवियों के द्वारा, डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे प्रारंभिक जो है गणतंत्र में कौन आपका सही नहीं है, शाक्य, लिच्छवी, योद्ध आपका सही नहीं है, बाकी सभी सही है, सी हो जाएगा। आगे देखेंगे प्राचीनतम जो है वो भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से जो है वो पहले के नहीं है, तो निम्नलिखित में से पहले के नहीं है, तो आपका स्पेशली 5वीं शताब्दी के पूर्व नहीं थे। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित में से 7वीं शताब्दी से थे, आपका जो तृतीय और दूसरे थे, लेकिन आपका 5वीं शताब्दी पूर्व के नहीं थे, तो यहाँ पे भी सही हो जाएगा। और मगध का उत्कर्ष टॉपिक को अगले वीडियो में देखेंगे डियर। मिलते हैं अगले वीडियो में, खुद का ख्याल रखिए और टेक केयर डियर।